तो चलो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि सीजीपीए की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों तुम्हें सीजीपीए मेंटेन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए। मैंने कैसे अपने सीजीपीए को बहुत ही रिसेंटली मेंटेन किया था। मैं अपना सीजीपीए सेमेस्टर बाय सेमेस्टर तुम्हें बताऊंगा, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। साथ ही साथ तुम्हें कुछ टिप्स भी दूंगा लास्ट में कि कैसे तुम एक बहुत ही डिसेंट सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो स्किल्स के साथ, कॉलेज जाते हुए, ऊपर से फ्रीलांस रिमोट इंटर्नशिप ये सब करते हुए। तो वीडियो को कंप्लीट देख। हाय, आई एम अभिषेक एंड आई एम सीएस ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी जयपुर एंड करंटली वर्किंग एज एन एआई इंजीनियर एट एन स्टार्टअप। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलो पहले हम ये बात करते हैं कि सीजीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें सीजीपीए क्यों मेंटेन करनी चाहिए। सबसे पहला रीजन है, अगर तुम्हें रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जाना है ना, आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, आईसर में, या फिर डीआरडीओ में, इसरो में, या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीजीपीए। मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बाद ट्रिपल आईटी बैंगलोर में अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट था। वहाँ के प्रोफेसर ने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी सीजीपीए 9 नहीं थी। उस समय मेरी सीजीपीए थी 8.85। तो तुम समझ सकते हो कि सीजीपीए कितनी इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। दूसरा रीजन है हायर स्टडी। देखो, अगर तुम बीटेक के बाद हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एमबीए करना चाहते हो आईआईएम से, या फिर एमएस करना चाहते हो किसी टॉप यूरोपियन यूनिवर्सिटी या अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, सिंगापुरियन यूनिवर्सिटी के साथ, तो वहाँ पर ना सीजीपीए का काफी इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बीटेक में तुम्हारी सीजीपीए 7 है और तुमने कैट में 99.8 परसेंटाइल भी लिया है, फिर भी एज ए जनरल इंजीनियरिंग मेल तुम्हें कॉल नहीं आएगी किसी टॉप आईआईएम से। अहमदाबाद या कलकत्ता या बैंगलोर तुम्हें कॉल नहीं करेगी। उसी प्रकार अगर तुम्हें एमएस करना है किसी टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ, तो तुम्हें कॉल नहीं आएगा। वहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है सीजीपीए को, क्योंकि उसी बंदे को लोग बुलाते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। इसलिए अपने सीजीपीए को काफ़ी डिसेंटली, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मेंटेन करके रखो। और तीसरा रीजन है प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। ये तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में सीजीपीए की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर तुम्हारी सीजीपीए एक लो पार लेवल से कम है ना, तो काफ़ी दिक्कतें होती है प्लेसमेंट में, चाहे तुम आईआईटी या एनआईटी से ही क्यों ना हो। मैं खुद एनआईटी जयपुर सीएस से हूँ, और मेरे कॉलेज में ना बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट आती थी, 7 रख देती थी सीजी, कुछ कुछ कंपनी 7.5 रखती थी, और कुछ कुछ तो 8.5 रखती थी। लाइक जब जेपीएमसी आई थी, उसने 8.5 रख दिया था। बहुत सारे लड़के जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, फिर भी वो कंपनी में बैठ ही नहीं पाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी सीजीपीए को बहुत ही डिसेंट रखो, खासकर इंटर्नशिप में। देखो, बहुत सारे कॉलेजेस में, लाइक बिट्स पिलानी में, कंपनी आती है और सीजीपीए के बेसिस पे ही बंदों को उठा के लेके चली जाती है इंटर्नशिप के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे टीयर 1 यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, लाइक आईआईटीज में होता है। मेरे कॉलेज में खुद हुआ था। जो अच्छे सीजीपीए लेवल वाले बंदे होते हैं ना, उनकी ऑन कैंपस इंटर्नशिप बहुत अच्छे से लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए सीजीपीए की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलो अब मैं बताता हूँ अपनी सीजीपीए सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, और अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे मैंने लाई। तो पहले सेमेस्टर में जब मैं कॉलेज में आया था ना, तो मैं उतना ज़्यादा, मुझे एक्सपोजर नहीं था। तो शुरुआत के 1-2 महीने तो मैंने बस ऐसे मतलब एक्सप्लोर करने में निकाल दिए, क्लब सोसाइटीज ये सब में ही जाता रहा। उतनी पढ़ाई नहीं हुई। फिर भी मेरी सीजीपीए 8.43 आई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो एक एबव डिसेंट था। मैंने कोडिंग भी कर नहीं रखी थी पहले, इसलिए पाइथन और सी लैंग्वेज के साथ मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। उसके लैब एग्जाम्स में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी मैं रेगुलरली पढ़ता था। मैं जो नोट्स होते थे प्रोफेसर के, उनको मैं मतलब पढ़ता था। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम ही जस्ट खोल रहे हैं, कम से कम 1 वीक पहले या 10 दिन पहले मैं स्टार्ट कर देता था। तो पहले सेमेस्टर में 8.43 था। दूसरे सेमेस्टर में थोड़ा बहुत होश आया और मुझे समझ में आया कि सीजीपीए को 9 के आसपास लेके जाना चाहिए, तभी एक अच्छी इंटर्नशिप लगती है। तो फिर मैंने मेहनत करा और मैंने दूसरे सेमेस्टर में एसजीपीए आया 8.92, और मेरी सीजीपीए थोड़ा इंप्रूव हुआ और 8.5 के प्लस हो गया, 8.67 हो गया। तो मैं काफ़ी खुश था, और मैंने उस समय थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। दूसरे सेमेस्टर में मैंने C++ सीखा था और बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी करना स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ साथ मेरे कॉलेज में जो फेस्ट होता था, उसका भी वेबसाइट बनाने का थोड़ा बहुत काम मुझे मिला था। तो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS का बेसिक्स भी मैंने सेकंड सेमेस्टर में ही सीख लिया था। तो ठीक ठाक था मेरा सेकंड सेमेस्टर तक का जर्नी। तो आता है फिर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मैंने बहुत मेहनत करी थी। पता है, जेई में जितनी मेहनत नहीं करी होगी ना मैंने, उतना मेहनत मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में किया था। तो सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में मेरी सीजीपीए बनी थी 9.24, सॉरी एसजीपीए 9.24, और मेरी सीजीपीए इंप्रूव होकर हुई थी 8.86। और इसी दौरान मैंने लीड कोड पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा था, थोड़े बहुत वेब डेवलपमेंट भी मैंने करना स्टार्ट करा था। तो ये काफ़ी सही रहा। फिर आया फोर्थ सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने सेम मोमेंटम को जारी रखा, और मेरी सीजीपीए बनी थी उस समय आई थिंक 8.80, और मेरी सीजीपीए उस समय आई थी 8.85। तो यही रहा था मेरा फोर्थ सेमेस्टर तक। तो अब मैं आ गया था कॉलेज के 5वें सेमेस्टर में, और हमारे कॉलेज के ना 5th सेमेस्टर में बहुत सारी कंपनी जाती है समर इंटर्नशिप के लिए हायर करने के लिए। तो मैं बहुत ही डिसेंट था, मुझे डीएसए आता था, वेब डेवलपमेंट आता था, एआईएमएल आता था। मेरी सीजीपीए भी अच्छी थी, जैसे मैंने बताया 8.85 थी। तो मेरा ना पहले मंथ के अंदर ही इंटर्नशिप लग गया था एक्सपीडिया ग्रुप में। उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ये सब ढूंढना स्टार्ट किया, और थोड़ा बहुत पढ़ाई पे कम फोकस किया। लाइक जैसे मैं पहले ज़्यादा फोकस करता था, वो थोड़ा सा कम कर दिया। तो 5वें सेमेस्टर में मेरी एसजीपीए बनी थी 8.43, और मेरी सीजीपीए थोड़ी घट गई थी, वो हो गई थी 8.78।
फिर आता है छठा सेमेस्टर, और छठा सेमेस्टर तो लगभग मेरा पूरा इंटर्नशिप में ही गया था। ऑफ कैंपस में रिमोट इंटर्नशिप करता था, फ्रीलांस करता था। तो मेरी SGPA बनी थी 8.00 और मेरी CGPA घट के हो गई थी 8.66। तो थोड़ी सी CGPA घट गई थी छठे सेमेस्टर के बाद। अब मैं आ गया था कॉलेज के 7वें सेमेस्टर में, और 7वें सेमेस्टर में मैं एक्सपीडिया से समर इंटर्न करके आया था। फिर मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहा था, तो 1 महीने के अंदर ही सब कुछ सॉर्टेड हो गया। फिर मैंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे मैंने 3rd ईयर में करा था। मुझे इंटर्नशिप मिली भी गई थी 2 वीक्स के अंदर ही, तो मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मैं ट्राई कर रहा था कि CGPA को ज़्यादा भी ना गिरने दो, मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था। और मेरी 7th सेमेस्टर में SGPA आई थी 8.16 और मेरी CGPA घट के हो गई थी 8.60। फिर भी ठीक था, डिसेंट था। फिर मैं आया कॉलेज के 8वें सेमेस्टर में, मतलब फाइनल सेमेस्टर। उस समय मैंने कंटेंट क्रिएशन करना भी स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांस करता था, इंटर्न भी कर रहा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा था। फिर भी मेरा मेजर प्रोजेक्ट भी था उसमें, मतलब मेरा काफ़ी एफर्ट लगा है, मतलब काफ़ी अच्छा डिसेंट सा प्रोजेक्ट बनाया। इस सेमेस्टर में मेरी CGPA आई, मतलब SGPA आई थी 8.26 एंड मेरी CGPA घट के और जो फाइनल CGPA है वो है 8.56। तो मैं 8.56 के साथ कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा हूँ। मैं आई थिंक 130 के बैच में से 13th या 14th पोजीशन पे हूँ। इट्स डिसेंट इनफ, मैं काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें फॉलो करी थी, वो नेक्स्ट बताता हूँ। तो चलो अब मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो तुम फॉलो कर सकते हो एक बहुत ही डिसेंट CGPA लाने के लिए, जैसे मैंने अपने कॉलेज के 1st, 2nd, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में फॉलो करा था। सबसे पहले तुम रेगुलर क्लासेस जाया करो। देखो, अगर तुम 1st एंड 2nd ईयर में हो ना, तो क्लासेस अटेंड करो, प्रोफेसर के नोट्स बनाओ और उसको ना टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। ये बिल्कुल भी मत करना। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता एक रात पहले पढ़ाई, फिर तुम्हारा 7 या 6 CGPA आएगा, फेल भी कर जाओगे अगर टफ सब्जेक्ट है तो। ये बिल्कुल नहीं करना है। नोट्स बनाओ और कम से कम एग्जाम के 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देना भाई। तुम्हारी CGPA बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये तो पहला रहा। दूसरा, ग्रुप स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत करना, खुद बैठना, मतलब अच्छे से। प्रोफेसर का नोट्स बहुत मैटर करता है, जो नोट्स प्रोफेसर लिखवाते हैं उसी में से आता है। तो प्रोफेसर का नोट्स तुम्हारे पास होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडम यूट्यूब लेक्चर्स देख रहे हैं, रैंडम बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी काम करते हैं, लेकिन उससे बस पास हो पाओगे या थोड़ी बहुत CGPA आ पाएगी, लाइक 7, 7.5। अगर अच्छी CGPA चाहिए तो यही करना, अकेले बैठ के पढ़ना, प्रोफेसर का नोट्स को यूज करना, बस इतना काफ़ी है। और टाइम टू टाइम पढ़ते रहना। तो अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक बात तो जरूर आया होगा कि कितना CGPA इनफ है, कितना CGPA डिसेंट इनफ है कि तुम्हें कहीं भी दिक्कत ना हो। तो देखो, अगर तुम Tier 1 कॉलेज से हो, लाइक IIT, NIT, IIIT या फिर IISc बैंगलोर, देन 8 के ऊपर इनफ है। मतलब 8 के ऊपर तुम्हें कोई भी कंपनी नहीं रोकेगी, खासकर 90% कंपनीज तो नहीं रोकेगी। 90% जगह तुम बच जाओगे, तो सेफ है। अगर तुम Tier 3 कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, देन गेट एबव 9। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, जहाँ पर 8 के ऊपर भी CGPA था, फिर भी कंपनी अलाउ नहीं करी क्योंकि 9 के नीचे था। तो ट्राई टू गेट एबव 9। अब तुम कैसे भी लाओगे, मैं सारे स्ट्रेटजी बताया, उसको यूज करके ले आना। तो चलो मूव करते हैं अपने डाउट सेक्शन पे। और पहला डाउट है देवम दादिया का, पूछे हैं हाउ शुड बी अप्रोच email और DL प्रोजेक्ट, आई कांट फुली मेक इट ऑन माई ओन। देखो, खुद से बनाना है तो कंसिस्टेंसी मैटर करेगा। सबसे पहले तुम मैथमेटिक्स और उसका जो एल्गोरिथम है उसको अच्छे से सीखो और ट्राई करो स्क्रैच से बनाने का, बिना किसी लाइब्रेरी का यूज किए हुए। उसमें स्ट्रगल आएगी, लेकिन धीरे धीरे तुमसे प्रोजेक्ट बनने लगेंगे। ये सबका सब कंसिस्टेंसी का गेम है। AI का कम यूज करो, खुद से कोड लिखो। दूसरा क्वेश्चन है मीनाक्षी राणा का, हाय आई विल बी देयर इन 4th ईयर आफ्टर 1 month BTech CSE फ्रॉम Tier 3 कॉलेज। इफ आई स्टार्ट लर्निंग AIML इन 4th ईयर स्पेंडिंग 3 to 4 hours per day, कैन आई बी एबल टू लैंड AIML जॉब बाय इन द एंड ऑफ 4th ईयर, प्लीज टेल मी। हाँ, अगर आप 4 से 6 महीने 3-4 घंटे रोज देते हो तो आप आराम से AI और मशीन लर्निंग सीख लोगे अच्छे से। और हाँ, अगर आप मतलब अच्छे से प्रोजेक्ट बनाते हो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और मतलब ठीक ठाक आपके रिज्यूमे है, तो जॉब मिलने के चांसेस है। पर डिपेंड करता है आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो पूरे 4 से 6 महीने, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कैसे प्रोजेक्ट बनाते हो। उसके बाद क्वेश्चन है गूगल बाबा का, भैया मैं मॉन्स्टैक कर रहा, लीड कोड पे 400 प्लस प्रॉब्लम किया और 625 रेटिंग है भैया। मैं अभी एक ML कोर्स लिया NPTEL का, ML फाउंडेशन और कैंपस एक्स, भैया कोई सजेशन। अभी मेरा 4th सेम हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू 3rd ईयर NIT अगरतला इसी। देखो, सिंपल सा है, तुम्हारा लीड कोड बहुत अच्छा है, लीड कोड के ऊपर ही अच्छी MNCs में प्लेसमेंट होता है, तो तुम इसी ब्रांच से हो, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तुम एलिजिबल रहोगे। अब तुमने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया है तो इसमें 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट बना लो, इतना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। CS फंडामेंटल, DSA, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल, बस इस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू अंसारी का, वो पूछ रहे हैं भाई मैं डिप्लोमा मैकेनिकल से हूँ, डिग्री नहीं है मेरे पास और IT में स्विच करना चाहता हूँ, वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, क्या कोई जॉब लग सकती है विदाउट CS डिग्री? हाँ, लग सकती है, बट आपका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ अपने स्किल को शार्पन करो। चांसेस है कि आपको स्टार्टअप में स्टार्टिंग में जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप बड़ी कंपनीज में स्विच कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं गोलू राजपूत का, भाई भैया आई एम एन AIML स्टूडेंट एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई 2nd ईयर। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग DSA, नाउ प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली।
नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू फोकस ऑन अलोंगसाइड डीएसए, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट। व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर बेटर करियर ग्रोथ, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट? देखो, डीएसए के साथ सबसे पहले डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट में डेटाबेसेस और बैकएंड इंजीनियरिंग को अच्छे से मास्टर करो, और उसके बाद मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो एल्गोरिथम्स है, उसको करना स्टार्ट करो। तुम वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग को यूज करके जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना, वो सबसे अच्छा होगा। तो ये सबसे अच्छा रिकमेंडेशन रहेगा मेरे तरफ से कि वेब डेवलपमेंट और एमएल दोनों को सीखो। पहले वेब डेवलपमेंट सीखो। और ये रहा आज का डाउट कंप्लीट। अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 सेशन चाहिए, देन यू कैन बुक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करूंगा।